हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री श्री राधा रमन जी की। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में श्री श्री राधा रमन जी का मंदिर भी बहुत ही फेमस है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। पर अद्भुत बात यह है कि इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, जो कि बहुमूल्य आत्माओं को ही हो पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे भक्त जो हैं आके वेट कर कर के चले जाते हैं, पर क्योंकि मंदिर के टाइमिंग्स बाकी मंदिरों से अलग हैं, जिसके कारण उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस मंदिर के टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, कृपया आप प्लीज़ वहाँ से देखकर फॉलो कीजिएगा और उस टाइम पे दर्शन करने के लिए आइएगा। मंदिर बहुत ही कम समय के लिए खुला रहता है और जो सौभाग्यशाली आत्माओं ने इनके दर्शन किए हैं, साक्षात इस मंदिर में जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा श्री श्री राधा रमन लाल की जय। और जिनको अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद भी कमेंट बॉक्स में प्रार्थना लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ आपको उनके दर्शन ज़रूर हों। तो ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है। और जैसे कि मैंने एक अद्भुत कथा आपको अभी बताई है, दूसरी अद्भुत बात ये है कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ। बहुत ही कम भाग्यशाली लोग जानते हैं कि श्री श्री राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो चलिए सुनते हैं इनकी सुंदर कथा। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए, तो उनके 6 डिसाइपल्स, जिनका नाम श्री रूप, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, उसमें से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की ये समाधि है जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये 6 के 6 ही गोस्वामी बहुत ही उच्च स्तर के भक्त हैं, जो कि साक्षात भगवत धाम से हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए थे। और 500 साल पहले उन्होंने मुसलमानों के द्वारा जितनी भी हमारी लीला स्थलियाँ सी जब छुपा दी गई थी या ख़त्म कर दी गई थी, तो उनको ढूंढा था हमारे लिए, जिनके आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि प्लस उनकी भजन स्थली, जहाँ पे हम राधा रमन जी के सुंदर प्राकट्य की और अद्भुत तरीके से उनकी जो लीला है उसको सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो आज है हम लोग राधा रमन जी के मंदिर में। राधा रमन जी के मेन एंट्रेंस पे जब हम एंटर करते हैं, तो वहाँ से ही हम लोग जब लेफ्ट लेते हैं तो ये मंदिर हमें दिखाई देता है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का मंदिर है। तो आप बहुत ही सुंदर कथा है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। ये स्थान है भजन कुटीर उनका, और यहाँ पे वो भजन करते थे। तो ऐसे ही एक शालिग्राम जो थे उनकी वो पूजा करते थे, और पूजा करते करते बहुत ही आनंदित रहते। लेकिन एक दिन एक व्यापारी आया, तो जैसे बहुत सारे भक्त जो हैं जब धाम में आते हैं, वृंदावन धाम में आते हैं, तो भक्तों को कुछ ना कुछ बांटते हैं। तो जब वो बांटते तो उन्होंने एक छोटी सी ड्रेस दी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को, और वो ने ड्रेस तो ले ली, लेकिन बहुत दुखी हो गए कि मैं क्या करूँगा इस ड्रेस का, मेरे पास तो शालिग्राम है और वो तो कपड़े पहनते नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसका। तो फिर वो दुखी होकर उसने रात को प्रार्थना करने लगी, और जैसे ही वो सुबह उठे, ये छोटी सी शिलालिपि राधा रमन जी के विग्रह में प्रकट हो गई। रमन का अर्थ होता है छोटा सा, बहुत ही छोटा। तो ये छोटे से राधा रमन है। दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसे विग्रह नहीं है जो इतने छोटे हों। तो राधा रमन जी बहुत छोटे हैं। रमन का अर्थ भी छोटा होता है। ये छोटा सा विग्रह जो एक शालिग्राम से कन्वर्ट हुआ था। तो ये भजन कुटीर है जहाँ पे हम प्रणाम कर सकते हैं, ताकि राधा रमन जी की असली कृपा हम प्राप्त कर सकें। और बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो वहाँ पे राधा रमन जी के साक्षात दर्शन भी होंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय, राधा रमन जी की जय। इस भजन स्थली के पीछे ही उनकी समाधि भी है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। चाहे कि राधा रमन जी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इस मंदिर में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, जिससे कि दूरबीन से भक्तगण जो हैं खड़े होके इनके दर्शन कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी इस मंदिर की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और हमेशा यहाँ के पुजारियों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि हमें भी इस्कॉन के ऐसे ही स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, जिसमें कितने सुंदर जो हैं भगवान के जो उनका श्रृंगार होता है, उनके आभूषण होते हैं, या उनका जो ड्रेसेस होती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर भाव से, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही भाव से उनको तैयार किया जाता है। तो ऐसा भाव जो है हमें भी अपनाना चाहिए। श्री श्री राधा रमन जी के ये सुंदर दांत और
इनकी ये सुंदर सी आँखें, ये भी श्रृंगार का पार्ट है। जैसे ये वाली आँखें हैं वो शंख की आँखें हैं, और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये भी उनकी बहुत ही सुंदर आँखें दर्शाई गई हैं, जो कि बहुत ही आकर्षित लगती हैं और मन को मोह लेती हैं। तो चलिए सुनते हैं यहाँ का मधुर कीर्तन, जो कि बहुत ही फेमस है। भक्तगण यहाँ पे आते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन सुनते हैं और आनंदित होकर जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री श्री राधा रमन जी लिखना मत भूलिएगा। अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।